हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कुल बॉय कुलबीर में। आज का जो ये वीडियो हरियाणा सीईटी की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चली है उसका 71वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 70 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं। जिसने भी नहीं देखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दी है, वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। साथ ही इन वीडियो की अगर आपको PDF चाहिए तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको इनकी PDF मिल जाएगी। कुल बॉय कुलबीर के नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च कर लें और हमारा चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पर आपको इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम जब तक आपका नहीं होगा तब तक ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। तो चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपका ख़राब करेंगे नहीं, नए पैटर्न के ऊपर आधारित ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए शुरू करते हैं। मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपको बाद में करवाए जाएंगे और इन आप खुद से करके देख लेना। इनकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। तो मैथ और रीजनिंग के वहाँ से आप खुद से करके देख लें। अब यहाँ से शुरू करते हैं हिंदी के पार्ट से। मैं आपका खालिस्तान हूँ। वाक्य के रिक्त स्थान के लिए कृतगण की सर्वाधिक उपयुक्त विलोम क्या होगी? तो कृतगण का विलोम हो जाएगा दोस्तों कृतज्ञ। ठीक है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया का प्रेरणार्थक रूप को दर्शाता है? कौन सा दर्शाएगा? हकलाना। ठीक है, निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति का भावार्थ सुसंगत नहीं है, जो सही नहीं है? तो बात करें आ बैल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर विपत्ति पढ़ना बिल्कुल सही है। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, ये भी सही है। बहती गंगा में हाथ धोना असंभव कार्य को संभव करना, गलत है ये। ठीक है, बहती गंगा में हाथ धोना मतलब अपना काम निकालना। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि मन शुद्ध है तो घर ही तीर्थाटन का फल मिल सकता है, जी बिल्कुल सही है। तो ये तीसरा जो ऑप्शन है सी वाला, ये गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे ये पैराग्राफ दिया गया है, इसको अच्छे से पढ़ लेना इंग्लिश वाला और फिर इनके आंसर करना। तो मैंने पढ़ लिया है, अभी इनके आंसर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द मेन आर्गुमेंट ऑफ द पैसेज? तो ये हो जाएगी ऑप्शन डी। इट इज़ द एक्सपीरियंस विद अदर ह्यूमन बींग्स दैट नर्सिज वंस लाइफ एंड नॉट नेसेसरी बुक्स। ठीक है, उसके बाद द ऑथर सेज दैट इन लेटर ईयर हिज लव ऑफ बुक्स डिमिनिश्ड बिकॉज। इसमें क्या हो जाएगा? इवन द बैड एक्सपीरियंस ही हैड विच मैन वर मोर वैल्यूएबल देन वट द नोबलेस्ट बुक कुड गिव। ठीक है, उसके बाद है विच वन ऑफ द पेयर ऑफ फ्रेज बेस्ट हेल्प टू ब्रिंग आउट द मेटाफोरल मीनिंग ऑफ द मेडो ऑफ माई लाइफ। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, वेस्ट एंड रिच लाइफ। ठीक है, उसके बाद है ये आपको सही एरर जिसमें है वो बताना है। सम मैन आर बोर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस एंड सम हैड ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन द। तो इनमें से बात करें ऑप्शन बी की, ऑप्शन बी की मतलब है सी वाला। ठीक है, जो ये ऑप्शन है ये यहाँ पे गलत दिया गया है। उसके बाद है सीक्वेंस में इसको लगाना है, पहले कौन सा आएगा फिर कौन सा आएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहले आएगा आपका कौन सा, ये वाला, इट ओपन ईजिली एंड ही पिप्ड इन। फिर आएगा द रूम वाज नीट एंड क्लीन। फिर आएगा ही वेटेड फॉर ए मिनट और टू। और फिर आएगा आपका देन ही स्टेप्ड ऑन इनटू द रूम। तो SPRQ पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जो द करेक्ट एक्टिव वॉइस बताना है यहाँ पे, सरेन वाज बीइंग टॉट बाय अनिल। तो इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, अनिल वाज टीचिंग सरन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है पिक आउट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जो सही स्पेलिंग है वो आपने बतानी है। थोड़ा सा जूमिंग कर लेते हैं। तो जो करेक्ट स्पेलिंग है वो बतानी है इनमें से। देखिए IMMACULAT इमेकुलेट की ये स्पेलिंग जो बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड जो है इसका आपने बताना है जो रॉन्ग है इनमें से। बात करें ऑप्शन ए की, परफॉर्मेंस, PERFORMANCE आना चाहिए था, MENCE दे रखा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एंटोनियम आपने बताना है। आई सा हर सेटिंग मोशनलेस इन हर चेयर एंड गेजिंग इन एट द डोर। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, लाइवली, LIVELY। ठीक है, उसके बाद है पिक आउट द सिनोनियम ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई कैन नॉट रेस्ट फ्रॉम ट्रेवल, आई विल ड्रिंक लाइफ ऑफ द लेस। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गिव अप। ठीक है, ही वांटेड डैश इन द पुल। तो इसका क्या हो जाएगा? ही वांटेड टू स्विम। ठीक है,
उसके बाद है पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने के लिए खालिस्तान क्रॉसिंग प्रयोग की जाती है। अब जो रोड सेफ्टी के क्वेश्चन हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं। तो बात करें पैदल यात्रियों द्वारा सड़क पार करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? फुटपाथ का। ठीक है। जल्दबाजी में गाड़ी चलाना खालिस्तान के अंतर्गत दंडनीय है। तो जल्दबाजी में अगर गाड़ी चलाएंगे तो आईपीसी की धारा 279 आपके ऊपर लग जाएगी। तो आराम से गाड़ी चलाएं सेफ्टी से। ठीक है। अध्येता लाइसेंस की वैधता कितनी होगी? तो इसकी होगी 6 महीने। ठीक है। अध्येता का मतलब लर्नर होता है, लर्नर को बोलते हैं। ठीक है। लर्नर जो लाइसेंस होता है उसको हिंदी में बोलते हैं अध्येता लाइसेंस। 6 माह तक वो चल सकता है आपका। सूचना चिन्ह जो है खालिस्तान में दिए जाते हैं। सूचना के जो भी चिन्ह होते हैं वो आपको हमेशा नीले आयत के अंदर, ऐसा बॉक्स होगा उसके अंदर नीला जो आयत है उसके अंदर ये चिन्ह आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। ऐसी जो प्रदत्त संकेत है ये क्या निरूपित करता है? ये करता है कि आगे चलकर लेफ्ट साइड में मोड़ है। ठीक है। लेफ्ट यानी बाएं। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बाएं हाथ का वक्र। ठीक है। घुमाओ। उसके बाद नेक्स्ट है बारिश का एसिड पत्थरों में कैल्शियम यौगिकों के साथ प्रतिक्रिया करके बनाता है। क्या बनाता है? ये बनाता है जिप्सम। ये ऑप्शन हो जाएगा। पौधों में अमोनियम अक्सर नाइट्रेट में परिवर्तित हो जाता है। इससे पहले कि यह पौधे द्वारा उपयोग किया जा सके इस प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण। ठीक है। निम्न में से किस कूड़े को नगर पालिका का ठोस कूड़ा कहा जाता है, यानी म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट किसको बोलेंगे? ये बोलेंगे देखिए बर्बाद खाने को, लकड़ी के टुकड़े को, प्लास्टिक के डिब्बे को, तीनों को। ठीक है। डी ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त सभी। जीवों का समूह जो प्रकाश ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में बदलता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? स्वपोषक। ठीक है। वायुमंडल के किस सतह में सबसे अधिक मौसम की घटनाएं होती हैं? तो ये होती हैं समताप मंडल में। किस में? समताप मंडल में। एशियाई शेर जो है पहले भारत में व्यापक रूप से फैले हुए थे, लेकिन अब इनका प्राकृतिक आवास केवल गुजरात के खालिस्तान तक ही सीमित है। तो कहाँ मिलते हैं? गुजरात के गिर क्षेत्र में। ठीक है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में वन और वृक्षों के आवरण के तहत देश के भौगोलिक क्षेत्र के कितने प्रतिशत को प्राप्त करने के लक्ष्य का परिकल्पना की गई है? ये की गई है 33%। पूरे जीवन मंडल की वार्षिक शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता लगभग कितनी है? कितनी होती है? कार्बनिक पदार्थ का 170 बिलियन टन। ठीक। उसके बाद है भारत के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा सेहत पहला शुरू की गई है? सेहत पहल शुरू की गई है आपकी रक्षा मंत्रालय के द्वारा। ए ऑप्शन। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से किसे 2022 का प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार दिया गया है? किसको दिया गया है? पूर्णिमा देवी बर्मन को। महापाषाण संस्कृति जो कि 500 ईस्वी पूर्व से 100 ईस्वी पूर्व हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग में परिचित कराती है जहाँ महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। क्या लाए जाते थे? बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ जिनको हम कब्रें बोलते हैं। पानीपत में मराठे पराजित हुए क्यों पराजित हुए? क्योंकि मराठे शक्ति में अफगानों के बराबर नहीं थे। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ये हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की। ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने किसकी शिक्षाओं से प्रेरणा प्राप्त की? ये की है रूसों की प्रेरणाओं से। कबीर हिंदी की किस साहित्य भाषा में लिखते थे? कबीर हमेशा लिखते थे अवधी भाषा में। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ये था सर BN राव। ठीक है। सी ऑप्शन हो जाएगा। निम्नोक्त ग्रहों में से किसको पृथ्वी का जुड़वा ग्रह? तो जुड़वा ग्रह किसको बोलते हैं दोस्तों? शुक्र ग्रह, पृथ्वी की बहन इसको बोलते हैं। तो ये हो जाएगा शुक्र। निम्नोक्त भारतीय राज्यों में से कौन सा लगभग इतना बड़ा है कि जितना कि यूरोप का राष्ट्र पोलैंड है? तो पोलैंड के बराबर कौन बड़ा है? महाराष्ट्र। ठीक है। सी ऑप्शन। सवाना चरागाह जो है वो कहाँ पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं अफ्रीका के अंदर दोस्तों। ठीक है। उसके बाद है भारत की अर्थव्यवस्था को अच्छे ढंग से किन शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है? किन में कर सकते हैं? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंदर। ठीक है। प्लांक नियतांक जो है इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट आपकी JS, जूल सेकेंड। ढलवां लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? ये होता है आपका 3 से 5%। बहुभ्रूणता का सर्वोत्तम उदाहरण है कौन सा हो जाएगा? सिट्रस। यदि औसत लागत गिरती है तो सीमांत लागत क्या होगी?
तो ये होगी आपकी उसी दर पर गिरती रहेगी, ठीक है, बी ऑप्शन हो जाएगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के संदर्भ में CRM का कार्य क्या है? तो क्या कार्य हो जाएगा इसका? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है, C से कस्टमर, R से रिलेशनशिप, M से क्या हो जाएगा? मैनेजमेंट। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा वायु से स्थल प्रेक्षेपणास्त्र है? कौन हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, आकाश, ठीक है। वर्ष 2022 में शांति का नोबेल पुरस्कार किसे मिला? किसको मिला था? बेलारूस, रूसी और यूक्रेनी को, ठीक है। वाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखा है? ये लिखा है आपका ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण ने। 27 जून को क्या होता है? तो 27 जून को देखिए विश्व मधुमेह दिवस होता है, ठीक है। 21 जून को आपको पता है योगा दिवस होता है। संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम सरकारी भाषा कौन सी है? संयुक्त राष्ट्र की पूछा इन्होंने, तो ये अरबी है दोस्तों, ठीक है। कौन सी हो जाएगी? अरबी। उसके बाद सहकारी विपणन की कठिनाइयों से संबंधित नहीं है। कौन सा नहीं है? पर्याप्त धन की व्यवस्था, ठीक है, ये नहीं है। भारत में उर्वरकों का उपयोग मात्र 66,000 टन था। कब था? 1952-53 के अंदर, ठीक है। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। कब की गई? 20 अगस्त 1992 को। 1970-71 में कितनी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया गया था? ये किया गया था 24,300 टन का। 1966 में नई कृषि युक्ति को अपनाने के बाद से मशीनीकरण की गति में आई है। क्या आई है? तेजी आई है दोस्तों, ठीक है। जिला कुरुक्षेत्र स्थित बाबा काली कमली वाले का डेरा, कमली आएगा ये, ठीक है, यहाँ पे काली कमली वाले का डेरा नामक जो धार्मिक स्थल है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे स्वामी विशुद्धानंद महाराज, ठीक है। 2021-22 में हरियाणा की महिला साक्षरता दर कितनी है? 2021-22 की बात करें तो 65.9%। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार हरियाणा में मेडिकल कॉलेजों की संख्या कितनी है? मेडिकल कॉलेज यहाँ के 12, डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। मार्च 1799 ईस्वी में नारनौंद की लड़ाई हांसी के शासक जॉर्ज थॉमस और किसके बीच लड़ी गई? ये लड़ी गई थी जॉर्ज थॉमस और सिखों के बीच। इनमें से कौन सा हरियाणा का प्राचीनतम तथा विशालतम संग्रहालय है? कौन सा हो जाएगा? गुरुकुल झज्जर संग्रहालय, ठीक है, सी ऑप्शन। उसके बाद है मिशन इंद्रधनुष किस वर्ष शुरू किया गया? ये शुरू किया गया 2014 के अंदर। पानीपत जिले का प्राचीन नाम क्या है? पानप्रस्थ। क्या है यहाँ पे 71 का पांडुप्रस्थ आना चाहिए थे, पानप्रस्थ इन्होंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, ठीक है। पांडुप्रस्थ बोलते थे इसको, सोनीपत को बोलते थे सोनप्रस्थ। हरियाणा के सबसे कम वन क्षेत्र वाला जिला है, कौन सा है? पलवल। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस व्यक्ति को साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 2022 का पद्मश्री सम्मान प्रदान किया गया? ये किया गया राघवेंद्र तंवर को। हरियाणा में किस वर्ष हर घर हरियाली योजना का शुभारंभ हुआ? तो ये योजना हुई आपकी 2015 के अंदर। हरियाणा राज्य का विशालतम भू आकृतिक क्षेत्र जो है वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका घग्गर यमुना के मैदान। किस महिला हॉकी खिलाड़ी को भारतीय हॉकी टीम की स्वर्ण बालिका के रूप में जाना जाता है? 2002 में हुए राष्ट्रमंडल खेलों में इस बालिका की स्वर्ण गोल ने भारत को स्वर्ण पदक दिलवाने में भूमिका निभाई थी। इसका हो जाएगा ममता खरप, ठीक है। आपकी बेटी हमारी बेटी योजना जो है कब शुरू की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। तो ये 8 मार्च 2015 को। हरियाणा में आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार कुल गाँवों की संख्या कितनी है? कितनी हो जाएगी? 6,841। टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीतने वाले हरियाणा के रवि कुमार दहिया जो है, इनका संबंध किस खेल से? रवि कुमार दहिया जो है कुश्ती से संबंध रखते हैं। उसके बाद है किस इतिहासकार ने हरियाणा के विषय में यह कहा, स्वर्ग और धरती का मिलन विरले ही होता है और ईश्वर ने मनुष्यों के लिए प्राचीन हरियाणा से बेहतर शायद ही किसी स्थान का निर्माण किया होगा? तो ये कहा था डॉक्टर हरिराम गुप्ता ने। किसने? डॉक्टर हरिराम ने। हरियाणा आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार हरियाणा में कुल कितने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं? कितने हैं? 122। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता का जो उपदेश है वो कहाँ पे दिया था? ज्योतिषर में दिया था, ठीक है।
हरियाणा में 2022-23 के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र यानी कि ITI जो हैं वो उनकी संख्या कुल कितनी है, जिनमें सरकारी सहायता प्राप्त तथा निजी सभी शामिल हैं। तो ये हो जाएंगे 574। ठीक है। भारत सरकार ने किस दिन पंजाब को विभाजित करने तथा हरियाणा राज्य की स्थापना के लिए पंजाब सीमा आयोग की स्थापना की? तो ये की है आपकी 23 अप्रैल 1966 में। हरियाणा का राज्य पुष्प क्या है? तो हरियाणा का राज्य पुष्प हो जाएगा कमल। हरियाणा में MCC को बोलते हैं मॉडल कैरियर सेंटर, किस जिले में स्थित है? कहाँ पे है ये? हिसार के अंदर। हरियाणा की राज्य चुनाव समिति का गठन हुआ, कब हुआ? ये हुआ नवंबर 1993 के अंदर। जिला पलवल के होडल क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा धार्मिक स्थल स्थित है? होडल के अंदर आता है आपका सती का स्थान। ठीक है। हरियाणा में रबी फसल की कटाई जो किस महीने में की जाती है? ये करते हैं अप्रैल और मई के अंदर। कटाई की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद है प्रोग्राम इनपुट और आउटपुट के बीच का समय क्या कहलाता है? तो इसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। ठीक है। उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए अन्य विकल्पों से भिन्न है। एशिया, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, थाईलैंड। एक निश्चित कूट भाषा में क्राइम को ये लिखा था। तो ये यहाँ पे आपको रीजनिंग के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आप खुद से सोल्व कर लेना दोस्तों। ठीक है। इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, वहाँ से इनको खुद से सोल्व करके देखें। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब हवा की गति बढ़ जाती है तब हवा का दबाव जो वो कैसा होता है? तो क्या होगा? घट जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक भूकंप गतिविधि देखी जाती हैं? तो ये देखी जाती हैं आपकी सर्क कम पैसिफिक बेल्ट में। ठीक है। बी ऑप्शन हो जाएगा। भूस्खलन का मानव निर्मित ट्रिगर कौन सा विकल्प है? तो कौन सा हो जाएगा भूस्खलन का? यह है ब्लास्टिंग। ठीक है। विश्व में किस देश को वनों में आग लगाने की सर्वाधिक संभावना वाले देश के रूप में जाना जाता है? तो ये जानते हैं ऑस्ट्रेलिया को दोस्तों। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन आज का, भूकंपीय तरंग किसे कहते हैं? तो ये तरंग जो है आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, सुनामी। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। आपका इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।